हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। आज फिर हम बात करेंगे आईपीएस टॉपिक पे ही। क्या बताएं, थोड़ा सा आता हूं ऐसे। अब ठीक है। तो भाई, आईबीएस अच्छे को वाट लगा दी है, ये समझ लीजिएगा। पेशेंट समझ नहीं पाता कि वो आईबीएस की गिरफ्त में है, उसको नॉर्मली समझता रहता है। हमारे गांव देहात में अभी आईबीएस नहीं समझते कि आईबीएस क्या चीज़ है। क्योंकि जो समस्या हम झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, और चूरन चटनी खा के अपना सही करके, मतलब कि कुछ भी हो, हींग अजवाइन जो भी है वो फाँक लिया। लेकिन उनको अगर कह दो आईबीएस, तो बोले आईबीएस क्या है, ये कौन चीज़ है। तो अभी मैं दुकान से आया हूँ, फ्रेश वगैरह हुआ, और वो बड़ा रिलैक्स मिलता है भाई। अब नहीं तो पहले मैं सेटिस्फेक्शन के लिए तरस गया था। मोशन जाता हूँ, बिल्कुल लाइट हल्कापन, और खाना भी खाता हूँ, जो मन आता है वो खाता हूँ। बस ज़्यादा आज ही चीज़ें नहीं खाता हूँ अभी भी, क्योंकि वो जनरली सभी को जो हेल्दी है उनको भी वो नुकसान करेगा अगर वो अति खाएंगे। तो नॉर्मल खाते पीते रहते हैं, जो मन करता है मेरा, जो मैंने 8 साल तक नहीं खाए, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मेरा पेट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझ लीजिए कि मैं 8 साल कैसे बिताया हूँ। मेरी मिसेज जो है खाना पीना की बड़ी शौकीन है। अब वो बनाती हैं, अब मैं खाता नहीं हूँ, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि बताओ, जिनके लिए सब बनाना खाना पीना, वही नहीं खा पी रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी पेट में भारीपन है, बस ऐसे ही कमेंट करता रहता हूँ। कहीं रिलेशन में जाना ही छोड़ दिया था मैं, कहीं रिलेशन में नहीं जाना, बस घर दुकान घर। ना तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। दुकान से बढ़िया मूड बनता था कि चलो बातचीत करेंगे फैमिली के साथ, लेकिन आते आते बिल्कुल डल हो जाता था मन, क्योंकि दिमाग हमारा पूरा पेट में ही था। और पेट के दवाई आपको करानी पड़ेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रेचिंग वाले कोई भी एक्सरसाइज मत करिएगा। मैं किया हूँ, 4 महीना परेशान हुआ हूँ स्ट्रेचिंग वाले में। मेरी यहाँ से स्ट्रेचिंग हो करके यहाँ तक पहुँच गई थी। किस कंडीशन गुजारा हूँ मैं जानता हूँ। तो ये जो योगा गुरु वाले हैं, इनसे सब बाइकआउट हो जाओ। सिर्फ अभी न्यूरो डॉक्टर पे साइकेट्रिक ध्यान दो, और एक डॉक्टर जो मैं बता रहा हूँ होम्योपैथ के, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी, सर्च कर लीजिएगा उनको। उनसे बेस्ट डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा कोई। बस आपको अपने सिम्टम बताने हैं, एक्चुअल आपका रीजन बताना है उनसे कि कहाँ से ये चालू हुआ मुझको। तो वो ऐसी दवाई देंगे आपको, वो देंगे क्या, आपको लिख देंगे, आप व्हाट्सएप में अपना मंगा लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 रुपए की दवाई आती है होम्योपैथ की। बहुत डिब्बी देगा 10 ml की, तो 50 रुपए की वो हो जाएगी महीनों 2 महीने। लेकिन वो सिंगल डोज ही देते हैं, क्योंकि जो ये मेंटल इलनेस और जो ये आईबीएस वाले, इनमें हाई डोज चलाते हैं वो, लेकिन वो रिपीट नहीं करते। 1 या 2 बार ही रिपीट करेंगे, फिर 1 महीना 20 दिन के लिए भूल जाओ। अब बाकी जो अभी साइकेट्रिक दवाई चल रहे हैं, आप उनको चलाइए, उन कोई परहेज नहीं, क्योंकि
मैं अगर बता देता हूँ, मैं उनसे कंसल्ट किया था तब मेरा वज़न था 40 केजी। उनकी दवाई लिया मैं, 1 महीने तक कोई भी मुझे थॉट्स नहीं आते थे, जो खास करके बता रहा हूँ मैं कि जो गंभीर से गंभीर थॉट्स आते थे। अब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ उसको वीडियो में कि मैं कैसे मुझे आते थे, अननेचुरल समझ लीजिए। वो मेरे अंदर सिम्टम थे नहीं, फिर भी यहाँ के डॉक्टरों के जो मेरे ऊट पटांग की दवाइयाँ की हैं, उन दवाइयों के लक्षण आ गए थे मेरे शरीर के अंदर। कोई भी दवाई मेरे को सूट नहीं कर रही थी होम्योपैथी की। तो जब मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर रहा था, आज भी वो वीडियो मैं देखता हूँ अपनी, और मैं डाल दिया हूँ, शॉर्ट्स में डाला हूँ, तो आप देख लीजिएगा शॉर्ट्स में कि मैं कैसा था जब मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर रहा था, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी से। मैं एलोपैथ इसलिए भी किया हूँ क्योंकि थोड़ा सा फास्ट रिकवर हो। होम्योपैथ तो काम अपना कर ही रही है रूट बेस पे। और जब मैं न्यूरो डॉक्टर के पास गया था, तो जब वो मुझे देखे तो अचंभित हो गए। नाम, उम्र, ये सब पूछा, बड़ी बड़ी बाप, ये कंडीशन। मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, और अभी फ़िलहाल मुझे ये सिम्टम हैं और इस चीज़ के थॉट्स आते हैं। मतलब मुझे सोशल फोबिया भी है, मैं ज़्यादा किसी से उठना बैठना हंसना, खासकर अपरिचित लोगों से तो बिल्कुल बाइकट। अगर किसी को दिल में बसा लिया तो उसके लिए जान भी हाजिर। ऐसा स्वभाव है हम लोगों का, IBS वालों का कह सकते हैं कि दिल के बहुत ही नरम होते हैं। उन्होंने जब दवाई दिया किया, 15 दिन के अंदर मुझे इतना रिलीफ मिला, मैं तो दवा भी नहीं खा पाता था, सो गया। ज़्यादा पोटेंसी, हाई पोटेंसी कोई भी दवाई नहीं थी एलोपैथ में, लेकिन बस जो कॉम्बिनेशन मेरा IBS का बनाया था हमारा न्यूरो डॉक्टर ने, वो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था। उनको मैंने बता दिया था कि मुझे आई हैव IBS-C एंड पैनगाइटिस है, ड्यूडेनल्स है, मतलब कि हाइटस हर्निया भी है। मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए सर, इंडोस्कोपी में ओवरऑल प्रेजेंट, नॉट एनी डिसीज, वो मैंने कहा सब जितना होता है जांच इंडोस्कोपी में, सब देखिए मेरे प्रेजेंट में, प्रेजेंट ओवरऑल। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, दवा देते हैं। 15 दिन की दिया दवाई, 15 दिन की दवाई किया, बहुत रिलीफ मिला मुझको, अच्छा आनंद आने लगा। फिर मैं गया फिर सेकेंड टाइम। अभी मैं 3 महीना मेरा ट्रीटमेंट हो गया वहाँ से, और भगवान की दया से 99% तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम ओके। क्योंकि देखिए 99% ओके का मतलब ये है, क्योंकि मैं होम्योपैथ ले रहा हूँ। होम्योपैथ पे मेरा अटूट विश्वास पहले भी था, अब भी था, बस सारे गलत डॉक्टरों की वजह से, जो डॉक्टर गलत कर किए मेरे साथ, इसलिए मैं होम्योपैथ से दूर जाने लगा था। मतलब कि अंड-बंड की पोटेंसी चला रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या नहीं पूछना है, बस। तो मेन होता है कि पोटेंसी, ड्यूरेशन, और ये उसी डॉक्टर को पता है जो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड एंड वेल ट्रीटेड। डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी हर एक मेडिसिन की बारीक से बारीक चीज़ें जानते हैं, तभी तो वो पेशेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं कि तुमको ये चीज़ है। मैं इतना जल्दी रिकवर इसीलिए हो पाया हूँ, वो एलोपैथ के साथ में होम्योपैथ चल रहा था मेरा। और हाँ कि मैंने सिर्फ उनसे एक ही दो बार कंसल्टेशन लिया है, बाकी मेरी दवाई सिलेक्ट हो गई।
तो अब उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुए, उनकी कोई फीस भी नहीं है, 300 फीस, हाँ 300-350 लगा था। लेकिन मैं दुआ दूंगा उनको, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं IBS वाले, उनको मैं ये कहूँगा भी कि IBS ट्रीटमेंट आप न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आपने इतना पैसा फूंका है तो 300 रुपये की फ़ीस माने नहीं रखती है। आपको कहीं जाना भी नहीं है, आप सिर्फ वो आपको आप पूरे सिम्टम बताइएगा, ये नहीं छुपाइएगा नहीं उनसे कुछ। प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको बताना है। देखिएगा जादू की तरह काम होगा। दोनों दवाइयाँ जब मिलेंगी तो होम्योपैथिक आपके जड़ पे काम करेगा और इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी ये देख सकते हैं, और ये फ़ोटो मैं फैमिली के साथ की है जब मैं IBS पे ही था। ये देखो कैसे हो गए थे। मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और मैं हूँ। छोटे बच्चे का बर्थडे था तो हम लोग गए थे मंदिर, तो क्या कितना दूर हो गया था मैं। अब तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका, लेकिन यह है कि वो डॉक्टर ही ऐसे हैं कि मुझे बार बार हर वीडियो में उनके लिए कहना पड़ता है कि आप एलोपैथ के साथ होम्योपैथ का सहारा जरूर लीजिए, लेकिन संतोष कुमार पैदी जी से ही लीजिए अगर आपको ठीक होना है, फास्ट रिकवर होना है। मेरा IBS बता तो दिया कि पेट में भारीपन बना ही रहता था, खाना पीना तुम भूल जाओ। जो खाता था सिर्फ घर से एक आधी रोटी और पूरा दिन कुछ नहीं। एक नॉर्मल आदमी सुबह का नाश्ता करता है, इसके बाद भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाता है बाहर का, फिर लंच करता है, फिर 4-5 बजे कुछ खाता पीता है, फिर शाम को घर आके कुछ खाता पीता है, फिर खाना खाता है। ये एक रूटीन होती है हेल्दी आदमी की। देखिए हम IBS वालों की रूटीन क्या है, ये नहीं खाना, नुकसान कर जाएगा, मेरे पेट में खराब। मैं भी यही करता था। मेरे घर की कुछ बदनाम मेरे वजह से अपना मुंह मार के बैठते थे कि जब किसी को नहीं खाना तो क्या होगा बनाए। लेकिन अब तो मैंने कह दिया बनाओ जो बनाना है, आई विल ईट टू ऑल। तो भाइयों अलविदा चाहूँगा आप लोगों से, और मैं बार बार फिर से एक बार कहूँ, जाते जाते कहूँगा कि आप अब एलोपैथ के साथ साथ आप होम्योपैथ का सहारा ज़रूर ले लीजिए, जो आपकी इम्यूनिटी रूट कॉज पे काम करेगी, आपकी बीमारी की जड़ से काम। अगर आपने जब आपका कोर्स कंप्लीट भी होता है एलोपैथ वाला, और उसको आप छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। गुड नाइट, बाय।